श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मातु सकल मोरे विरह जय न होय दुख दीन। सोई पाव तुम करऊ सबो पुरजन परम प्रवीण। सीताराम। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सबई समझावा, गुरुपद पद में हर्ष शिर नावा। गणपति गौर गिरी सुमनाई, चले आशीष पाए रघुराई। सीताराम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुन न जाय पुर आरत नादु। कुश गुण लंके अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुर लोकु। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद इसलिए था कि अयोध्या वासियों के प्राण प्रिय श्री राम वन को चले गए। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहने अस लागे। राम चले वन प्राण न जाई, के सुख लाग रहत तन माही। सीताराम। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने एक किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही तय कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजय तनु प्राणा। पुनि धर धीर कहीं नर नाऊ, लहरत संग सखा तुम जाऊ। सीताराम। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए दिख राय बनो, फिर गए दिन चार। सीताराम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटाना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे कर जोरी, फिर प्रभु मिथिलेश किशोरी। सीताराम। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहूँ मूर्छ के अवसर पाई। सास ससुर यश कहूँ संदेशु, पुत्री फिर वन बोत कलेशु। सीताराम। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ऐसी कुन से कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश हैं। पितु ग्रह कबहू कबहू ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करहूँ पाए कदम्बा, फिर रहते हो ये प्राण अवलंबा। सीताराम। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा।
नाहित मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई वये विधि वामा। शिकहि मूर्छ परामहि राऊ, राम लखन सिय आन दिखाऊ। सीताराम। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाय रजाय सुनाई शुरो, रत अति बेग बनाए। गयो जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो आई। सीताराम। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, कर विनती रत राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। सीताराम। तब सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखे अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साता। कृपा सिंधु बहुविध समझावई, फिरहि प्रेम वश पुनि फिर आवई। सीताराम। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उनमें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागते अवध वया वनवारी, मानव काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पाए कहीं एक निहारी। सीताराम। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित नीत मनऊ जम दूता। बागन बिटप बेल कुमलाई, सरित सरोवर देख न जाई। सीताराम। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। आय गए कोटिन केल मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सीताराम। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपिये मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब टाड़े, जय तय मनहु चेत्र लिख काढ़े। नगरो सफल बनो गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी शगन बनता। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष पशुओं से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरातिन कीनी, जेई तब दुषय दशौ दिश लीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सीताराम। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुषय दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबई विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तय सबोई समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सीताराम। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है।
चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग बस करहि कित नहीं सीताराम। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल दिए पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकता है। बालक वृद्ध विहाय ग्रह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ सीताराम। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदैव दुख भयो विशेषी करुणा में रघुनाथ गुसाई बेग पाई पीर पराई सीताराम। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहीं सप्रेम मृदु वचन सुहाए बहुविधि राम लोग समझाए किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिर न फेरे सीताराम। प्रेम मुक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं हैं। शील सने छाण नहीं जाई असमंजस बस भय रघुराई लोग सोग श्रम बस गए सोई कछुक देव माया मति मोई सीताराम। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जमई जाम जुग जाम निभीति राम सचिव सन कयो सप्रीति खोज मार रत हाँ कहूँ ताता ने उपाय बनई नहीं बाता सीताराम। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ शंभु चरण शिरुनाय सचिव चलायो तुरत तुरत युत युत खोज दुराय सीताराम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू गए रघुनाथ भयउ अति शोरू रथ कर खोज कतहु नहीं पावै राम राम कहीं चौं दिश धावै सीताराम। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते, हाँ राम काटते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनऊ भार निधि बूढ़ जहाजू वयो विकल बड़ बन के समाजू एक दे उपदेशु तजय राम हम जान कलेशु सीताराम। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदय आप सराय मीना दिग जीवन रघुवीर दीना जो पै प्रिय वियोग विधि कीना तो कसुमरन न मांगे दीना सीताराम। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोगी रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कला पाए अवध भरे परितापा विषम वियोग न जाए बकाना अवध आस सबरा कहीं प्राणा सीताराम। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए और लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नार, मनहु कोक कोकी कमल दीन बीन तमार सीताराम। सब स्त्री और पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकपा चकपी कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव शर देखी कीन दंडवत हर्ष विशेषी सीताराम। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, साहेब सबहि सहित सुख पायऊ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन अरन सब शूला सीताराम। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई सीताराम। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजन कीन पंत श्रम गयो, सुच जल पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाय मिटहि श्रम भारू, ते श्रम है लौकिक व्यवहारू सीताराम। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना है केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सचिदानंद में कंद बानुकुल केत, चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर शेत सीताराम। शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि ग्वैन साध जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल बैठक भरि भारा, मिलन चले हुए हर्ष अपारा सीताराम। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने परिजनों भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों भंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दंडवत भेंट धर आगे, प्रभु ये बिलोकत अति अनुरागे। सहज सने विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई सीताराम। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देके, वयु बाग भाजन जन लेके। देव धरण धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा सीताराम। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भगवान पुरुषों की गिनती में आ गया है। देव, पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करो पुर धारो पाऊ, ताप्यो जन सब लोग सियाऊ। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोय दीन पितु आय सुहाना सीताराम। अब कृपा करके
श्रृंगपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, परंतु पिता ने मुझको और ही आज्ञा दी है। वर्ष 4 दश बन मुनि व्रत वेशुहार, ग्राम वासु नहीं उचित सुने, गुयऊ वयो दुख वार सीताराम। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों की योग आहार करते हुए वन में ही बसना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुरु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितो मात कहूँ सख कैसे, जिन पटे वन बालक ऐसे सीताराम। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, सखी कहो तो वे माता पिता कैसी हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति की ना, लोयन लाऊ अमय विधि दीना, तब निषाद पति और अनुमाना, तर शिशुपा मनोहर जाना सीताराम। कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छाई किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कयो राम सब भांत सुहावा, पुरजन कर जोहार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए सीताराम। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। प्रवासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहे समार सातिरी ढसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना बर बर राकिश पानी सीताराम। गुही ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई सीताराम। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कह सच वही सोवन मृदो वानी, कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन सीताराम। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सचकर वीरासन से बैठकर पहरा देने लगे। गुहे बुलाए पाहर प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पई बैठे उजाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई सीताराम। गुही ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांध कर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु निहार निषादु, वयो प्रेम बस हृदय विषादु, तन पुलकित जल लोचन बयहि, बचन सप्रेम लखन सन गयहि सीताराम। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हुआया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा, मणि में रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ समारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है।
शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास पलंग मंजुमन दीप जय सब विधि सकल सुपाशिताराम। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुभाषित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है।